आखिर नीमराना फोर्ट का नाम नीमराना क्यों पड़ा? नीमराना फोर्ट साथियों, यूं तो राजस्थान के दिल में बहुत सारे किले हैं, मगर आधुनिकता का इतिहास से मिलन या कहें विरासत की विलासिता से यह संगम आप नीमराना फोर्ट पे अनुभव कर सकते हैं। कभी एक शानदार किला या आज बन गया है एक आलीशान रिसोर्ट। तो साथियों, इस प्रस्तुति में हम इस किले के इतिहास के साथ आज अगर आप इस रिसोर्ट में नीमराना फोर्ट में एक रात बिताना चाहते हैं तो आपको क्या कुछ देना पड़ता है, कितने पैसे लगते हैं और पूरा अनुभव और यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, यह सब जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है डंकी मंकी ट्रैवलर की इस प्रस्तुति में। से यह प्रवेश एक गली है या बोलिए रास्ता है, जिससे एक तरफ से फिर फोर्ट के अंदर से इधर जाते हैं। फिर ये एक बुर्ज है। एक्चुअली हर जो भी किला होते हैं उसके चारों या कहें 6 या 8 बीच में हर साइड पे 2-3 बुर्ज हुआ करते थे। तो एक बुर्ज के साइड हैं जहाँ से आप दूसरी तरफ देख सकते हैं। यह हैंडलूम महल है, झूला वगैरह सारे डाइनिंग टेबल वगैरह टाइप रखे गए हैं। तो साथियों, इस रंगारंग कार्यक्रम का मजा लेने के बाद मैं बढ़ चला था आज की रात्रि का भोजन का आनंद लेने। भोजन मजेदार था, शाही था और लाजवाब था, मगर हिचकिचाहट की वजह से मैं वहां का वीडियो नहीं बनाया। फिलहाल इसके बाद मैं पूरा रूम का एक टूर करा दूंगा और कल सुबह पूरे इतिहास के साथ पूरे किले और क्या एमिनिटीज यहाँ पर हैं और क्या टैरिफ आपको हर एक तरह के रूम का देना होता है उसकी भी जानकारी दे देंगे। तो साथियों, हम बुर्ज महल में प्रवेश कर चले हैं। यह है कुछ स्थिति बुर्ज महल की। बुर्ज महल में अत्याधुनिक आप यह वॉशरूम देख रहे हैं। यह नीमराना के बुर्ज महल, हर एक रूम का एक नाम देते हैं, उसके अनुसार है ये। एक तरह से मॉडर्न और हिस्ट्री दोनों का समागम यहाँ पे इन्होंने किया है अपने गेस्ट के लिए। तो दोनों फीलिंग ले सकते हैं आप। 2 बेलग्रे के पानी रखे गए हैं, ग्लासेस हैं। ये देखिए, जैसे पहले राजा महाराजा खटिया पर लेटते थे वो वाला हिसाब किताब है। अच्छा खासा पेंट लगाया गया है। ये एक अलग ही शाही खटिए के पलंग के ऊपर लगाया गया है जिसमें मेरा पैर आएगा नहीं। एक कबर्ड दिया है इन्होंने जिसमें 2 तकिए रखे गए हैं और लॉकर रखा गया है और वो चप्पल रखे गए हैं नाइट स्लीप वाली। देखा जाए तो दिल्ली से लगभग 96 किलोमीटर है और नज़दीकी एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है दिल्ली का, जो 108 किलोमीटर पड़ता है, और लगभग 136 किलोमीटर पड़ता है जयपुर में जो एयरपोर्ट है। तो साथियों, इस किले के लगभग 4थे माले पर हैं
और यह जो आपको तो ऊपर दिखाई दे रहा है यह 10वां माला है। तो इस तरह से इस किले में अभी या कहें इस होटल में 10 माले हैं और लगभग 50 से 70 कमरे यहाँ पर मौजूद हैं अभी, जो उपयोग किया जाता है होटल बुकिंग में, मतलब ये यूज करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर रहने और खाने के अलावा जो एमिनिटीज़ आपको मिलती हैं, यहाँ पे आप एडवेंचर और रिक्रिएशन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जिप लाइनिंग इस पूरे किले के सराउंडिंग में करवाते हैं। यहाँ पर आप स्विमिंग पूल जैसा देखें कि यहाँ पे 2 स्विमिंग पूल है, उसका आनंद आप ले सकते हैं। यहाँ पे स्पा ट्रीटमेंट की भी सुविधा है, योगा सेशन होते हैं, तो ये सारा चीज़ कर सकते हैं। कल्चरल एक्सपीरियंस में मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ही जो राजस्थानी फोक परफॉर्मेंस था। और स्पेशल एक्सपीरियंस में आप यहाँ पे विंटेज कार राइड भी ले सकते हैं। और आपको बताता चलूँ, यहाँ पर आप इस होटल को शादी और कॉरपोरेट जो इवेंट्स होते हैं उसके लिए भी बुक कर सकते हैं। अगर मैं इस जगह के नाम के पीछे का इतिहास बताऊं तो यह नीमराणा जगह शासित किया गया है पृथ्वीराज चौहान के वंशजों द्वारा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1464 में जब पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने यहाँ पर आक्रमण किया और इसे जीतकर अपने इलाके में, क्षेत्र में मिलाया, तो यहाँ का जो मुखिया था उसका नाम था निमला में। उन्होंने निवेदन किया, मतलब जब हार गया था, कि आप इस जगह का नाम मतलब मेरे नाम से ही रहने दें। तो निमला में से आगे जाके इसका नाम नीमराणा पड़ा। देखिए, सबसे अच्छी या अनोखी बात, जब आप कोई ऐतिहासिक जगह पे आते हैं, रुकते हैं, तो वहाँ के जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है कि यार इतनी साल पुराना यह इमारत कितनी लोगों को आती जाती देखा है, और उससे पता नहीं लगता है कि हाँ, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। समय ने एक सीमा दी है, जिसका जितना अस्तित्व है उस समय के ताकत के आगे उतनी देर तक रहता है। यहाँ पे लिफ्ट भी है साथियों।
और आपको बताता चलूं साथियों, यह जो प्रॉपर्टी है या कहें नीम राणा फोर्ट है, 3 एकड़ में फैला हुआ है। और आश्चर्य की बात यह है कि आप देखे होंगे कि अरावली के पहाड़ियों पर यह बना हुआ है। उस समय लगभग 1464 में किस तरह और कितने लोग कितनी बारीकी से 3 एकड़ अरावली की इन पहाड़ियों को काटकर यह किला बनाया होगा, और अपने समय में कितना भव्य, विशाल और वैभव पूर्ण हो गया। यह देखने में ही अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। तो साथियों, जाते जाते इस होटल के रूम्स का, या जिन्हें महल कहा जाता है, उनके टैरिफ आपको बता दूं। यह मैं देख रहा हूं इन्हीं के साइट bookings.neemranahotels.com पर। तो साथियों, लहसुनिया महल सबसे कम में मिल रहा है 4400 में ब्रेकफास्ट के साथ। अगर आप लंच और डिनर दोनों करना चाहते हैं तो इसका टैरिफ हो जाएगा 7720। इसके बाद मैं देख पा रहा हूं कई महल है जो 8000 और 12000 के रेंज में है, फिर 13000 से 20000 के रेंज में जा रहा है। फिर मैं देख पा रहा हूं एक देवा महल है, वो तो 44000 पे है। और आपको एक चीज और बताता चलूं, 28000 के भी जैसे महल है, माता महल हुआ, चंदर महल हुआ। तो इस तरह से मैं आपको रेंज जो मिलेगा वो 5000 से 44000 सीजन पे। भाई अपना देख लीजिएगा एक बार। उम्मीद है आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी, तो अपना प्यार दीजिएगा जाते जाते। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।